दुबई की लग्जरी और मसरूफ़ लाइफ से कुछ टाइम निकालकर एमिरेट्स के इस A380 जहाज़ में बैठकर आसमान की ऊंचाइयों से निकलकर यूरोप के इस साइन के आगे तस्वीर खिंचवाना कुछ ज़रूरी हो चुका था। हर साल की तरह इस साल भी दुबई के एयरपोर्ट से निकलकर ट्रैवल डेस्टिनेशन लकीली यूरोप ही रहा और यूरोप पहले घूमने से इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका था कि कोई और जगह सेलेक्ट करने का दिल ही नहीं चाह रहा था। तो ये इस साल के यूरोप ट्रिप की फ़र्स्ट डेस्टिनेशन है जो कि है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। यहाँ घूमना फिरना, यहाँ की ट्रैवलिंग, यहाँ का खाना पीना, यहाँ के लोग, क्या बात है, क्या बात है जनाब। तो वो सीन कुछ ऐसे हैं। टिकटिंग में जो है ना आपके भाई ने बुक की है तो थोड़ा सा एडवांटेज ये हुआ। तो मेरी टिकट है 45A, इनका है 45B। मतलब मेरा जो टिकट है वो विंडो सीट है और ये जनाब बोल रहे हैं कि मैं जहाज़ में पहले कुछ जाऊँगा, जल्दी से बैठ जाऊँगा। मैं रोस्टर्स को बुलाऊँगा, बोलूँगा पे पता नहीं कौन बंदा मेरी सीट पे बैठा है, हटाओ, क्योंकि ये है 9 घंटे की फ़्लाइट। आप इनको टिश्यू दे दें क्योंकि ये रो रहे हैं। नहीं, मैं नहीं रोता। रो रहे हैं। मैं रो ये तस्वीरें देखकर आपको इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा कि हम एम्स्टर्डम आए हैं। Maybe the very front, maybe the first row or second row. Yeah. और एम्स्टर्डम आने की खुशी में इतने एक्साइटेड हो गए थे कि हमारी सीट को आगे छोड़कर पीछे की तरफ निकल लिए थे। तो अंकल ने हमें कहा, सर आप आगे जाएं, आपकी सीटें आगे आपका इंतज़ार फरमा रही हैं। फाइनली हम अपनी सीटों पर तशरीफ़ रख चुके हैं। ये मुझे इसलिए लाया गया है यहाँ पे, मतलब ये करो वो करो। वेरी गुड। इसका मुंह थोड़ा मेरी तरफ। अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे USB लगती है जो कि आप नहीं लगाएंगे। ये डिजिटल टाइप का न्यू रिमोट है और ये यहाँ पे पावर प्लग, आपको अगर लैपटॉप यूज़ करना है यहाँ पे। और ये बड़ा सा एक iPad दिया हुआ है जिसके आप अंदर आप बैठ के तकरीबन 9.5 घंटे मूवीज़ देखने वाले हैं। जहाज़ लैंड होने में तकरीबन 2 मिनट बाकी हैं और अगर अभी वीडियो नहीं बनाए तो कब बनाएंगे। तो आप विंडो से बाहर, अगर जहाज़ लैंड होने से 2 मिनट पहले प्लेन में एक अनाउंसमेंट हुई जिसने हमारे तोते उड़ा दिए। उसमें ये बताया गया कि बाहर का जो वेदर है वो तकरीबन 7 से 8 डिग्री है और हम लोग कोई गर्म कपड़े नहीं ले गए थे। तो इस बात का अंदाज़ा हुआ कि हमारी बैंड बजने वाली है बाहर। तो भाई लैंड हो गई है, हम भी लैंड हो रहे हैं नीचे के। तो बॉस ये हम लोग एम्स्टर्डम के एयरपोर्ट पे लैंड हुए हैं और एक बहुत बड़ा कांड हो गया है, मतलब एक बहुत ही बड़ा बंड हो गया है। जो होटल बुक की थी वो कल के लिए बुक की थी, आज के लिए नहीं। तो अब दोबारा से बुकिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पे एक चीज़ है देखने वाली, ये मेरे पीछे जिस तरीके से इन लोगों ने गाड़ी का सेटअप किया है। BMW i8 एम्स्टर्डम के शशके हैं बॉस। तो अभी तक के तो सीन्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, बट अभी फिगर आउट करना है कि यहाँ पे सबसे पहले जो है बैंक ढूंढना है ताकि यहाँ की लोकल करेंसी निकाल सकें। उसके बाद में जाके दोबारा से होटल बुक करनी है, सिम परचेज़ करनी है ताकि कम्युनिकेशन कर सकें। तो ये काम करके फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। इस दरवाज़े से कदम बाहर रखते ही अंदाज़ा हो गया कि ज़िंदगी इतनी हसीन भी हो सकती है। ये है एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन। जस्ट बाहर निकले हैं यहाँ पे तकरीबन अभी 12 डिग्री है, बहुत ठंडा है और आई थिंक गर्म कपड़े निकालने पड़ेंगे होटल पे जाके। बिल्डिंग अच्छी है पीछे। ये जनाब कह रहे हैं ये बिल्डिंग नहीं है, स्टेशन है। भाई स्टेशन की बिल्डिंग है ना। आ गए ना औकात। और बाहर निकलते ही पहली पिक्चर क्लिक की इस ट्रांप की। तो बस सीन कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले शोर पहुँचा जाए। होटल बुक की थी जो कि जनाब ने, हमारे पार्टनर जो उन्होंने कल की टिकट बुक होटल बुक की थी तो वो एक्सपायर हो गई है ऑलरेडी। एक्सीडेंट हो गया, मेट्रो में एक्सीडेंट हो गया। बुढ़ी आंटी में साइकिल लाई थी मैं। अच्छा ट्राम का सफ़र करते ही जैसे ही बाहर उतरे सीधी एंट्री दी इस होटल के अंदर। और जब रात को भूख लगी तो निकल गए आवारा लोगों की तरह अपना कैमरा उठा के सड़कों पर नाइट फ़ोटोग्राफ़ी और पर्सनल फ़ोटोग्राफ़ी करते करते कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए। फाइनली रेस्टोरेंट मिला, पेट पूजा की,
कुछ और फ़ोटोज़ लिए और वापस पहुँचे होटल पर। आपको मैं हमारे विंडो से व्यू दिखाता हूँ कि हमारे विंडो से व्यू क्या है। नो डाउट व्यू बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस व्यू को देखने के लिए आधी रात तो नींद नहीं आई और जब सुबह उठे तो सूरज मामू ने मना कर दिया बाहर निकलने से। ये व्यू बादलों में देखने को मिला और जब बाहर निकले तो सूरज भी बाहर आ गया और अच्छे अच्छे सीन्स भी सामने आ गए। तो कैमरा हमारा रुका नहीं और हम चलते गए और फ़ोटो खींचते गए। जहाँ जो चीज़ अच्छी दिखी उसका फ़ोटो खींचते गए और ये सारे फ़ोटोज़ एक कलेक्शन हो गई, एक मेमोरी हो गई और हमारी याददाश्त एम्स्टर्डम की। फिर हमें पता चला कि यहाँ पे ये एम्स्टर्डम लुकआउट टावर है जहाँ जाना ज़रूरी हो गया। हमने पकड़ी ये वाली ट्राम जिसके शशके ही अलग थे, लोगों का रश लगा था, लेकिन क्या खूबसूरत चीज़ थी ये। और जब उतरे तो ये जनाब इंडियन सॉन्ग बजा रहे थे। इनका ये इंडियन सॉन्ग सुनकर मज़ा आ गया। थोड़ा सा आगे गए तो ये जनाब पानी की बोट की ड्रिफ्टिंग करते हुए नज़र आए। इसका ये स्टंट देखकर रहा ना गया तो सोचा कि इसकी तो तसल्ली से वीडियो बनानी चाहिए ताकि आप भी इस चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई इनकी, मगर इनकी टेक्निक, इनकी ट्रिक और इनका स्टंट वर्थ था देखना। तो बस ये है एम्स्टर्डम का सेंट्रल स्टेशन, जहाँ से अब हम ट्राम पकड़ के आ गए हैं और यहाँ पे जा रहे हैं फेरी ढूंढने के लिए। फेरी का स्टेशन कहाँ पे है? तो वैसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इंग्लिश आती है, मतलब इंग्लिश नॉर्मल लैंग्वेज है यहाँ पे। बाकी की जैसे जॉर्जिया या अगर आप इटाली के अंदर हैं तो बहुत से कम लोग इंग्लिश बोलते हैं, टूटी फूटी बोलते हैं। यहाँ पे लोगों को फ्लुएंट इंग्लिश आती है, जो कि लाइफ इजी हो गई है। अब जा रहे हैं फेरी ढूंढने के लिए। फेरी में बैठ के हम लोग का प्लान है एडम लुकआउट टावर के ऊपर जाने के लिए। तो सुना है उस टावर के ऊपर जाके कुछ व्यू अमेजिंग ही है, बहुत अच्छे साइट सीइंग्स हैं वहाँ पे। तो दैट्स अ टारगेट, देखते हैं क्या क्या एडवेंचर है रास्ते के अंदर। इस कराची से मनोड़े की बोट में बैठकर हम सीधा रवाना हो गए एम्स्टर्डम के लुकआउट टावर की तरफ, जिसकी एम्स्टर्डम में अपनी मिसाल आप है। वो एम्स्टर्डम का सबसे ऊंचा टावर है जिसके ऊपर 3 झूले लगे हुए हैं टावर से हट के। अगर उसमें से कोई गिरे तो वो पानी भी नहीं मांगेगा, मगर वो सेफ़ है। मगर टावर में अंदर इंटर करते ही सबसे पहले हमें नज़र आई है बादशाह सलामत की कुर्सी। तो हमने सोचा इसके ऊपर फ़ोटो तो बनते हैं। और फिर हमें ये उड़न तश्तरी ले गई टावर की ऊंचाइयों। अब इसके अपने ही मज़े थे, जो देखने के और इन्जॉय करने के। लुकआउट टावर एम्स्टर्डम जो टारगेट था, फाइनली किसी तरीके से वहाँ पहुँच गए। लुकआउट टावर एम्स्टर्डम पे इसके टॉप फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट है। हाल फिलहाल वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा चिल आउट हो रहा है, थोड़ा सा खाना पीना, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट के बाद में ना कुछ खाया ना कुछ पिया। तो सबसे पहले कुछ खाना पीना करते हैं। उसके बाद में इस बिल्डिंग के टॉप पर एक स्विंग है जो कि बिल्डिंग से हट के बाहर की तरफ लगा हुआ है। तकरीबन ज़मीन से आई थिंक 200 मीटर की हाइट पे है। तो उसमें जाके स्विंग होना है। तो आज का दूसरा दिन है वैसे एम्स्टर्डम में। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया और बाहर वेदर बहुत अच्छा है। अप्रॉक्सीमेटली 13 से 14 डिग्री है, तो इन्जॉयमेंट है। मजबूत लौंडे हैं, सख्त लौंडे हैं, तो ठंड नहीं लग रही है। अभी तक तो कोई जैकेट वैकेट का वाला सीन नहीं है। हमने सुबह को जिस होटल में कल रात गुजारी थी, मैं वहाँ से चेकआउट किया। आज सुबह दूसरी जगह चेक इन करके लगेज वगैरह फेंक के हम लोग यहाँ पे चिल करने के लिए सिटी घूमने निकल गए। सिटी में क्या है ये? वैसे तो सिटी में बहुत कुछ था दिखाने को, मगर ना इतना टाइम था और ना हमारे कैमरे में इतनी स्पेस। तो जितनी कैमरे की आंख में इस तस्वीरों को सेव कर सके उतनी सेव की हैं, और जितनी खूबसूरती वहाँ की रिकॉर्ड कर सके उतनी रिकॉर्ड की हैं। नो डाउट एम्स्टर्डम इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। तो बॉस, ये हमारे पीछे आपको स्विंग नज़र आ रहा है। ये स्विंग ये तकरीबन 150 मीटर की हाइट पे है, और अगर आप इसको ट्राई करने के लिए एम्स्टर्डम आ रहे हैं तो खाना खा के इसमें मत बैठना। तो
इसका थोड़ा सा देखना तो बनता है कि ये चलता कैसे है। इस झूले की भी अपनी ही स्टोरी थी। क्या बात थी। ये झूला बिल्डिंग से तकरीबन 2 मीटर बाहर की तरफ निकला हुआ था। जब स्विंग होता है तो बंदा तकरीबन 5 मीटर तक आउटसाइड ऑफ बिल्डिंग होता है, जो कि काफ़ी रिस्की है बट सेफ था। वहाँ से निकलते ही हम पहुँचे हॉलैंड के सबसे बेस्ट और डिलीशियस फ्राइज़ शॉप के ऊपर, जिसको एम्स्टर्डम का नंबर 1 फ्राइज़ कहते हैं। क्या बात थे, क्या जायका था, क्या टेस्ट था, अब तक भूले नहीं इसको। तो ये फ्राइज़ ऐसे खाए जाते हैं। यम्मी। मुँह में पानी आ रहा है, आना बनता है। पैसे ऐसी के एम्स्टर्डम का सबसे फेमस वोटेड नंबर 1 हॉलैंड फ्राइज़ के नाम से है। ये पुतले थोड़े से नाखुशगवार शक्ल में बने हुए हैं, मगर मज़ा अलग था। उससे फारिग होकर सीधा पहुँचे इन चाइनीज़ जनाब के पास में, जिनकी चाइनीज़ नूडल्स खाने से क्या बताऊँ क्या टेस्ट था, जो कि हमने सारी रात तो खाया, सुबह के लिए भी पैक करा लिया और सुबह नाश्ते में भी हमने यही नूडल्स खाई, जिसको कभी नहीं भूल पाएंगे। He was really good in cooking, no doubt. एम्स्टर्डम को बहुत इन्जॉय किया। फाइनल सीनरीज एम्स्टर्डम की, फाइनल ट्रिप, फाइनल जर्नी। अब हम तैयारी कर रहे थे यहाँ से निकलने की, तो ये कुछ लास्ट और फाइनल शॉट्स हैं एम्स्टर्डम के, जो हम ट्राम में बैठ के एयरपोर्ट की तरफ निकल रहे थे, बैगेज के साथ, फुल तैयारी के साथ, सेकंड डेस्टिनेशन के लिए। मिलते हैं दूसरी सिटी के अंदर, साथ रहिए।